आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया का सबसे कठिन कार्य क्या है? जी हाँ, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड? दोस्तों, मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच और सेल्स ट्रेनर हूं। आज मैं आप सभी के पास यही प्रश्न लेकर के आया हूं कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आपको हर बार की तरह एक स्टोरी के माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और यही सवाल उनसे भी करते हैं, गुरुजी, इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य क्या है? गुरुजी थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो कल सुबह आप तालाब के पास पहुंचे, वहीं पे आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। शिष्य जो है तालाब के पास पहुंचते हैं और वहां पे गुरु बताते हैं कि अगर आपको प्रश्न का उत्तर जानना है तो सबसे पहले तालाब के अंदर उतर के आपको तैरना पड़ेगा। वहां पे शिष्य बताते हैं, गुरुजी मुझे तो तैरना आता नहीं है, मैं तालाब के अंदर कैसे जाऊं? अगर तालाब के अंदर गया तो मुझे डर है कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। गुरुजी बताते हैं, कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए, तैरने की प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, आप निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे। गुरु के बात के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके शिष्य जो है वो तालाब के अंदर जाते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन वो तैरना सीख नहीं पाते हैं क्योंकि पहली दफा वो कर रहे हैं, वो उस प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं। थक जाते हैं थोड़ी देर के बाद और गुरु के पास आते हैं और बताते हैं, गुरुजी मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी मैं अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। गुरुजी उसको आश्वासन देते हुए बताते हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा कल फिर प्रयास करेंगे और देखते हैं नतीजा क्या होता है। तो दोबारा फिर शिष्य और गुरु अगले दिन फिर आते हैं और फिर उसी तालाब में प्रयास करते हैं। शिष्य फिर पानी के अंदर जाते हैं और हाथ पैर चलाते हैं, कोशिश करते हैं तैरना सीखने के लिए। 2-4 रोज ऐसे ही कोशिश हुआ। चौथे दिन थोड़ा सा जो है उसके अंदर सुधार आया और वो शिष्य जो है थोड़ा बहुत तैरना सीख गया। 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन ऐसे बीतता गया और धीरे धीरे करके वो शिष्य जो है तैरना फाइनली सीख गया। उसके बाद 8वें दिन जब वो पानी में तैर रहा था तो उसको बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। गुरुजी को वो बता रहा था कि गुरुजी मैं पानी के अंदर हूँ, मुझे तैरना आ गया है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं इस तैरना को बड़ा उपभोग कर रहा हूँ। और इस बात को सुनने के बाद जब वो ऊपर आया तो गुरुजी उसको दोबारा पूछते हैं कि आज जो आनंद आपको आ रहा है पानी में तैरने के, वही आनंद आपको क्या पहले दिन आ रहा था? तो शिष्य बताता है, नहीं, पहले दिन तो मुझे डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि मैं डूब ना जाऊं, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तैरना कैसे होता है। गुरुजी उसको यही बताते हैं कि जिस दिन आप पहली दफा आप पानी के अंदर उतरे और आपको पता नहीं था कि तैरना कैसा होता है, तब आपको डर लगता है, तब आपको भय सताता है, आपको लगता है कि ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है, यही दुनिया का सबसे कठिन कार्य है और यही काम आप नहीं कर पाओगे। दोस्त, हम सब के जीवन में यही होता है। हम सब भी जब जीवन में ऐसा कोई कार्य करते हैं जिस काम को हमने पहले कभी किए नहीं हो, जिस काम को बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं, जिस काम के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका तकनीक क्या है, उसका सिस्टम क्या है, हमें मालूम नहीं होता है, हमें उस काम को करने में डिफिकल्टी होता है। हमें लगता है कई दफा कि ये काम हमारे लिए असंभव है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट कार्य है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। चाहे आप कुकिंग के बारे में बात करो, चाहे आप शेयर ट्रेडिंग के बारे में बात करो, चाहे आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने के बारे में बात करो, या चाहे आप कोई भी नया काम शुरू करो, कोई भी नया काम आप शुरू करते हो तो पहली दफा आपको यही लगेगा कि ये काम आपके लिए है ही नहीं और ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, ये आपके लिए डिफिकल्ट लगेगा। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि कोई भी काम पहली दफा आप जब करते हो तो आपको कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आते हैं, लेकिन याद रखिए प्रतिकूल परिस्थितियों से आपको डरना नहीं है, उससे जूझना है, उससे लड़ना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर हम उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उन स्थिति को अगर हम अपने ऊपर हावी होने दे दें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अभ्यास करते रहना है, हमें चीजों को सीखते रहना है। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, किस समय करना है, कैसे करना है, उसके बारे में सारा नॉलेज इकट्ठा कीजिए और धीरे 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 उस काम को करते चलिए।
प्रयास अगर लगातार निरंतर अगर करते चलेंगे तो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी काम जिंदगी में आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। पहली दफा आपको ऐसा अनुभव हो सकता है, लेकिन दुनिया में हर काम आपके द्वारा पॉसिबल है, संभव है। दोस्त, यही बात मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं। कोई भी काम है तो उसको निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।